हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट स्टार्ट किया। उसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इतने सारे बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे। आज हम रिमेनिंग ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑन सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इफ A is a subset of the universal set U, then the set of all elements in U which are not in A is called the complement of set A and is denoted by A dash or A C or A bar. Thus A dash means A complement is equal to, in curly bracket, X such that X belongs to U but X does not belongs to A. समझो A is the subset of U। अगर A subset of U रहेगा और जो एलिमेंट्स U में रहेंगे लेकिन A में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स का सेट मींस A कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, समझो मेरे पास U सेट है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड A सेट है, उसके एलिमेंट्स 2 4 6। यहां पे A इज द सबसेट ऑफ U, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स सेट U में है, उसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ U एंड A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट, A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो एलिमेंट्स U में रहेंगे लेकिन A में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो होगा उसे हम A कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। देखो 1 3 5 7, these are the elements of A complement. This set is called complement of A। complement of A डिनोट करने के लिए हम A डैश, A C और A बार, इसी तरह से हम complement of set A डिनोट कर सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, समझो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट U है और ये आपका सेट A है। A डैश फाइंड आउट करने के लिए सेट U के एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स A डैश से डिनोट किए जाते हैं। उसका मतलब A में नहीं रहेंगे लेकिन U में रहेंगे। ये सारे एलिमेंट्स जो पार्ट मैंने शेडेड किया है, ये सारा पार्ट हम A डैश कहेंगे, इस पार्ट को हम A डैश कहेंगे। जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन को हम A डैश कह सकते हैं। जो एलिमेंट्स U में रहेंगे लेकिन A में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम A डैश कह सकते हैं। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। फॉर एग्जांपल, मानो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे उसके एलिमेंट्स हैं। और मेरे पास एक A सेट है, उसके एलिमेंट्स मानो 2 4 6 8 है।
A is the subset of U यहां दिखता है। हमें A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो A कॉम्प्लीमेंट मीन्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स which are present in U but not in A is called A complement. Here A complement means U में रहेंगे लेकिन A में नहीं रहेंगे ऐसे एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 these are the elements of A complement. अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे मीन्स A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U में रहेंगे लेकिन A कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेंगे ऐसे एलिमेंट्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 यहां मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है और 8 मिल सकता है। अगर हम इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल रहेंगे। इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A मिलता है। A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। सेकंड प्रॉपर्टी, एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U। मानो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, मानो A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट मींस A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा U में रहने चाहिए लेकिन A में नहीं रहने चाहिए ऐसे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। दैट मींस A complement is equal to U. The A means empty set, means empty complement is equal to U. Empty complement is equal to U. Next property, U complement means universal set की complement set निकालेंगे तो हमें empty set मिलेगा। U complement, समझो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा एम्प्टी सेट मिलेगा। U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट मिल सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A is the proper subset of B, if A is the proper subset of B, then B complement subset of A complement. If A is the proper subset of B, then B complement is the subset of A complement. For example, समझो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड A सेट है, उसके एलिमेंट्स 1, 3, 5, 6 ऐसे एलिमेंट्स है। मेरे पास एक B सेट है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5, 6 ऐसे इसके एलिमेंट्स है। यहाँ पे A is the proper subset of B है। A is the proper subset of B क्योंकि अगर A के सारे एलिमेंट्स सेट B में रहते हैं, A के सारे एलिमेंट्स सेट B में दिखते हैं और सेट B में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो सेट A में नहीं है, वो एलिमेंट है 2। दैट मीन्स A is the proper subset of B है। अगर हम B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो B कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है B में नहीं रहने चाहिए लेकिन U में रहने चाहिए ऐसे एलिमेंट्स। देखो 4 रहेगा एंड A कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो A में नहीं रहने चाहिए लेकिन U में रहने चाहिए ऐसे एलिमेंट्स
1 नहीं रहेगा, 2 एक रहेगा यहां पे, 2 4 2 और 4 रहेगी। यहां पे आपको दिखता है बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में दिखते हैं, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे, U इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट U। हम सेट A कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 5 7 8। देन B सेट हम कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 2 3 4 6 8 9। ओके, हम A यूनियन B फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। A यूनियन B हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा। A यूनियन B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे उसके एलिमेंट्स रहेंगे। उसके बाद A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका मतलब U में रहेंगे लेकिन A यूनियन B में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तो मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मुझे एम्प्टी सेट मिलता है। अगर हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो एलिमेंट्स U में रहेंगे लेकिन A में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। यहां 1 2 छोड़ के 3 रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, 5 नहीं आएगा इस सेट में, 6 रहेगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ सकता है। ओके, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। B कॉम्प्लीमेंट U में रहेंगे लेकिन B में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। 1 2 नहीं रहेगा इसमें, 3 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 रहेगा इस सेट में, 6 नहीं रहेगा, 7 रहेगा इस सेट में, 8 9 नहीं रह सकता। ठीक है, उसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 5 7। ओके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स इस सेट में आ सकते हैं। कुछ कॉमन दिखता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसका मतलब एक एम्प्टी सेट होगा। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, ये दो इक्वेशन आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल रहेंगी। उसका मतलब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दिस इज फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ भी देखेंगे। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये लॉ प्रूव करने के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कंसीडर करेंगे। सेट ए कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 4 5 7 9। सेट बी कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 2 3 4 6 8 10 ऐसे उसके एलिमेंट्स लेंगे। हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इस सेट में आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स देखो, यहां 2 कॉमन दिखता है 2 आएगा, 4 कॉमन दिखता है तो 4 आएगा, उसके बाद कुछ कॉमन दिखता है 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 2 और 4 रहेंगे इसके एलिमेंट्स। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूनिवर्सल सेट यू में रहेंगे लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे। तो 1 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 5 6 7 8 9 and 10. These are the elements of A intersection B complements. Okay. Then we will find A complement. A complement means सेट U में रहेंगे लेकिन A में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे A complement के लिए। ऐसे एलिमेंट्स देखो, यहां 1 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 3 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है, 9 नहीं आ सकता, 10 आ सकता है। ओके, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में यू में रहेंगे लेकिन बी में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 7 आ सकता है, 8 नहीं, 9 आ सकता है। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन लेंगे तो हमें 1 3 5 6 7 8 9 10 मिल सकता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अगर इक्वेशन 1 और 2 के बारे में सोचेंगे तो आपको दिखता है राइट साइड से इक्वल है, 2 3 5 6 7 8 9 10 राइट साइड से इक्वल है तो लेफ्ट साइड से इक्वल रहेंगे। उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशंस, डिफरेंस ऑफ सेट देखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। The difference of set A and set B is the set of elements which are in A but not in B and is denoted by A minus B. Thus, A minus B is equal to, in curly bracket, X such that X belongs to A but X does not belongs to B. A माइनस बी का मतलब सेट ए में एलिमेंट्स रहेंगे लेकिन बी में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम ए माइनस बी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 है, और सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 2 4 6 है। हम
a माइनस बी निकालेंगे तो हमें मिलेगा सेट ए में रहेंगे लेकिन सेट बी में नहीं रहेंगे ऐसे एलिमेंट्स। उसका मतलब सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट से डिलीट करेंगे तो जो एलिमेंट्स रहेंगे उसे हम ए माइनस बी कर सकते हैं। यहां पे 2 डिलीट हो सकता है, 4 डिलीट हो सकता है, 6 डिलीट हो सकता है, तो क्या बचेगा 2 3 5 7 these are the elements of a minus b। अगर हम b माइनस a फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिल सकता है देखो, यहां पे b के एलिमेंट्स b में से a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे, a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे तो 2 डिलीट हो सकता है, 4 डिलीट हो सकता है, 6 भी डिलीट हो सकता है, तो मुझे एम्प्टी सेट मिल सकता है। b माइनस a करेंगे तो यहां पे मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम से a रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम से हम a माइनस बी रिप्रेजेंट करेंगे, समझो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट u है, यहां सेट a रहेगा, ये सेट b रहेगा, a b। a माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, जो एलिमेंट्स बचेंगे उससे हम a माइनस बी कर सकते हैं। जो मैंने यहां पे शेडेड पार्ट किया है, शेडेड पोर्शन को हम a माइनस बी कह सकते हैं। अगर हम b माइनस a फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा देखो, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट u है, ए सेट a है, ए सेट b है, मुझे b माइनस a फाइंड आउट करना है तो सेट b से b में से सेट b में से सेट a के एलिमेंट्स हमें माइनस करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे, तो हमें मिल सकता है ये जो पोर्शन मैंने शेडेड किया है, इस पोर्शन को हम b माइनस a कह सकते हैं। दिस इज b माइनस a। तो a माइनस b निकालने के लिए a में से b के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे तो मुझे a माइनस b मिलता है। b माइनस a निकालने के लिए b में से a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे तो हमें b माइनस a मिल सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, a minus b is the subset of a। a minus b is the subset of a। This is first property। Second property, b minus a is the subset of b। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे, समझो मेरे पास एक सेट a है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। सेट b है, उसके एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 है। मुझे a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो मुझे मिलेगा, a में से b के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे, यहां 2 डिलीट हो सकता है, 3 डिलीट हो सकता है, 4 डिलीट हो सकता है, 5 डिलीट हो सकता है, तो रिमेनिंग ओनली 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा। यहां आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a। a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि a माइनस बी के सारे एलिमेंट्स आपको सेट a में दिखते हैं, उसका मतलब a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a। उसी तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी अगर प्रूव करेंगे, मानो ये 2 सेट हमने कंसीडर किए a एंड b, b माइनस a हम फाइंड आउट करेंगे तो मुझे मिल सकता है b में से a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे, 2 डिलीट होगा, 3 डिलीट होगा, 4 डिलीट होगा, 5 डिलीट होगा, 6 will remain, only 6 will remain here। That means b minus a
इज द सबसेट ऑफ बी, बी माइनस ए, क्योंकि बी माइनस ए के सारे एलिमेंट्स आपको सेट बी में दिखते हैं, इसका मतलब बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर mutually disjoint sets, are mutually disjoint sets। यहां हम एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे। समझो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 5 6 7, सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 2 4 7 8 9। हम a माइनस बी फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, a में से b माइनस करना है, उसका मतलब a में से b के एलिमेंट्स डिलीट करना है। 2 डिलीट होगा तो यहां 1 रहेगा, 2 डिलीट होगा, 3 नहीं डिलीट हो सकता, 3 एज इट इज, 5 डिलीट नहीं हो सकता, 5 एज इट इज, 6 एज इट इज, 7 डिलीट हो सकता है। तो a माइनस बी मुझे मिलता है 1 3 5 6। हम a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे तो a एंड b में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b में आ सकते हैं। यहाँ 2 कॉमन दिखता है और कुछ 3 कॉमन नहीं दिखता, 5 कॉमन नहीं दिखता, 6 नहीं, 7 कॉमन दिखता है, तो 7 आ सकता है। तो a इंटरसेक्शन b में 2 एंड 7 ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद b माइनस a फाइंड आउट करेंगे। b माइनस a फाइंड आउट करेंगे तो b में से a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे, तो 2 डिलीट होगा, 4 रहेगा। उसके बाद 7 डिलीट हो सकता है, 8 एंड 9 मिलेगा, 8 एंड 9। ओके, b माइनस a मुझे मिलेगा 4 8 9। ओके, तो अभी आप ऑब्जर्व करेंगे इसका a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट मिलता है। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे मींस a इंटरसेक्शन b, b माइनस a का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी मुझे एम्प्टी सेट मिलता है। a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, b माइनस a आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये जो तीनों सेट है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हम ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। समझो मेरे पास सेट A, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद B सेट लेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 7 8 9 है। फिर एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए। हम पहले a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे तो मुझे मिलेगा a में से b माइनस करना है, 1 डिलीट होगा, 2 डिलीट होगा, 3 डिलीट होगा, 4 यहाँ पे आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सेट u में रहेंगे लेकिन सेट b में नहीं रहेंगे ऐसे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये एलिमेंट्स b कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 कैंसिल होंगे, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 कैंसिल होगा, 8 कैंसिल होगा, 9 कैंसिल होगा, 10 रहेगा। b कॉम्प्लीमेंट में 4 5 6 10 आ सकते हैं। उसके बाद a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। a
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ 4 कॉमन दिखता है 4 रहेगा, 5 कॉमन दिखता है तो 5 रहेगा, 6 कॉमन दिखता है तो 6 रहेगा। अभी हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो आपको पता चलेगा राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेंगे, इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, b माइनस a इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए एक यूनिवर्सल सेट U कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंगे। एक A सेट लेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 लिए। एक B सेट लिया, उसके एलिमेंट्स समझो 1 2 3 4 6 8 लिए। हम पहले b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। b माइनस ए फाइंड आउट करने के लिए b में से a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे। 1 डिलीट होगा, यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 डिलीट होगा, 4 आ सकता है, उसके बाद 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, b माइनस ए मुझे मिलेगा 2 4 6 8। देन a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए u में रहेंगे लेकिन a में नहीं रहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे। तो 2 हो सकता है इसका एलिमेंट्स, 3 नहीं रहेगा, 4 हो सकता है, 5 नहीं रहेगा, 6 हो सकता है, 7 नहीं रहेगा, 8 हो सकता है, 9 नहीं रह सकता। ठीक है, इसके एलिमेंट्स 2 4 6 8 रहेंगे। अभी हम a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। b एंड a कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट जो रहेंगे वो इस सेट में आ सकते हैं। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ 2 कॉमन दिखता है 2 रहेगा, 4 कॉमन दिखता है 4 रहेगा, 6 कॉमन दिखता है 6 रहेगा, 8 कॉमन दिखता है तो 8 भी रहेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 ऑब्जर्व करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई देगी। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगी, उसका मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। b माइनस ए इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a यूनियन b is equal to a minus b union a intersection b union b minus a। ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम इस जगह उपलब्ध करेंगे यहाँ पे। तो एक सेट A कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। B सेट लेंगे, उसके एलिमेंट्स 1 2 4 7 8 9। ठीक है, फर्स्ट A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे तो मुझे मिल सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, A यूनियन B फाइंड आउट किया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। फिर A माइनस B फाइंड आउट करेंगे। A माइनस B फाइंड आउट करेंगे, A में से B के एलिमेंट्स डिलीट करना पड़ेगा। 1 डिलीट होगा, 2 डिलीट होगा, 3 रहेगा यहाँ पे 3, 4 डिलीट होगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 डिलीट होगा। ठीक है, उसके बाद A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। A एंड B में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे
ओ एलिमेंट्स इस सेट में आ सकते हैं। 1 कॉमन दिखता है, 2 कॉमन दिखता है, 3 तो कॉमन नहीं है, 4 कॉमन दिखता है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन दिखता है तो 7 रहेगा। ठीक है, उसके बाद b माइनस ए फाइंड आउट करना है। b माइनस ए फाइंड आउट करने के लिए b में से a के एलिमेंट्स डिलीट करेंगे। 1 डिलीट होगा, 2 डिलीट होगा, 4 डिलीट होगा, 7 डिलीट होगा, तो बचेंगे 8 एंड 9, 8 9। ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू इसका तीनों सेट का यूनियन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है, उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट operation, symmetric difference of two sets. Let A and B be two sets, then the symmetric difference of the set A and B is A minus B union B minus A and written as A symmetric difference B। ये जो डेल्टा सिंबल है उसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस कह सकते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी but does not belongs to x does not belongs to a intersection b। मैं यहां एक वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगा। वेन डायग्राम मैंने यहां ड्रॉ की तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझो ये यूनिवर्सल सेट U है, यहां सेट A है, A सेट B है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। इसे हम कह सकते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B। इसमें A यूनियन B इंक्लूड होगी, X बिलोंग करेगा A यूनियन B को, बट X डज नॉट बिलोंग A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसमें इंटरसेक्शन इंक्लूड नहीं रहेगा। दैट मीन्स ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन जो हमने अभी दिखाया, इस शेडेड पोर्शन का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड सेट B रहेगा। सेट A एंड सेट B का डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन सिमेट्रिक डिफरेंस रहेगा सेट A एंड सेट B का। ओके, तो आज हम यहां रुकेंगे। कल हम some important results about types of set and operation on sets के बारे में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना
मत भूलिए। थैंक यू।